हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पर हमारे को इसको आजमाने की ज़रूरत पड़े तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको वो पीओके कहते हैं ये हम उसको वापस लें। उनका इशारा ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ था। तो इस स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया है कि हम इंडियन हैं। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जा वाले जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है वो भारतीय शहरी है। ये बहुत वैलिड रीजन है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि अब तो उनका क्रिटिसाइज करने का हक बन गया। जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। और मैं आपको यहाँ पर बैठकर ये वचन देता हूँ अपने लोगों की तरफ से कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमसे अब मजीद इंतजार नहीं होता। पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान फतह नहीं किया था, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद आजाद कराया था। पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे इस तरह के वाकया जब पाकिस्तान में पेश आएंगे? हमारे हमसाया ममालिक हैं, उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बहुत ही क्लियर बात है कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है ऑन कश्मीर इशू पे, कंप्लीटली सरेंडर में। कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे एचएम मतलब होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रहती है कि हम आज नहीं तो कल मतलब ये पीओके ले लेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार है वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात यह है कि जो इंडियन कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना तब उनको वहां पर जो अलगतावादी नेता थे या फिर महबूबा मुफ्ती या फिर अब्दुल्लास की जो पार्टी थी वो आए दिन यहाँ के युवाओं को या फिर यंग लोगों को ये बरगल आती रहती थी और उसी के चलते एक इकोसिस्टम चलता था जिसमें पत्थरबाजी भी शामिल थी। मतलब वहां का जो यूथ था वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका था। लेकिन आज उन्हीं को समझाया गया है कि भाई आपने यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा मतलब कि यहाँ पर सर्कुलेट किया। किसको समझाया जा रहा है? यहाँ के युवाओं को, पॉलिटिकल पार्टी को या फिर सेपरेटिस्ट को नहीं। तो उनको ये समझ में आ रहा है अब कि हम जो पाकिस्तान का गाना गा रहे थे उसने हमें ही नुकसान पहुंचाया है। और आज वो जो लोग हैं, ये सारे लोग, क्योंकि अब डेवलपमेंट भी अच्छा खासा वहां पर हो रहा है, तो आज जो लोग हैं वो जो है पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमने आपकी लाइन कब तक पकड़ी रखी लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इवन इंडियन कश्मीर वाले लोग तो छोड़िए, पीओके में रहने वाले लोग भी अब कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर इंडिया के साथ अब मर्ज होना चाहते हैं। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की तरफ से बयान आया है, स्टेटमेंट आया है और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम इसके ऊपर जो अभी अटैक हुआ है या जो लॉन्ग मार्च है, कड़ी नजर रखे हुए हैं इस अटैक पर। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम खान साहब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि देखिए अभी इंडिया से आपको पैगाम आया है, ये आपको इंटरनेशनली तौर पे भी जो है ना वो हर कंट्री से आपको पैगाम आएंगे और इसकी जो है वो ये पहले तो जो है ना मजम्मत करते हैं कि वक़ुआ होना ही नहीं चाहिए था। और सेकंड जो है कि देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान जैसा बंदा अगर हमारी इस कंट्री में महफूज नहीं है, जो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अभी भी मकबूल तरीन फेमस तरीन, बिल्कुल नेशनल हीरो भी हैं और बिल्कुल मकबूल तरीन लीडर भी हैं और हम खुद उनके सपोर्टर भी हैं, अगर वो इस कंट्री में महफूज नहीं है तो आम आवाम ये जो हम सब खड़े हैं इन कैसे महफूज हो सकते हैं? और हमारे बारे में एक सवालिया निशान है, एक साइड पे हम रहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है, पुरअमन मुल्क है, और दूसरी साइड पे जब देखा जाए कि इंडिया ने अपनी टीम को यहाँ पर आने से इनकार किया, सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो आगे वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पर नहीं भेजेंगे, तब हमने बहुत से इश्यूज किए। अब ये ऐसे वाकयात होंगे तो लोगों को तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इंडिया की टीम वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं भिजवा रहे, उनकी बात भी समझने वाली है। और हम यही कह रहे थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, पुरअमन लोग हैं। तो अब क्या कहेंगे?
बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इमरान खान महफूज नहीं है वहाँ पे वो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? भारत में थिंक टैंक्स हैं, उनके स्कॉलर्स हैं। मैं अगले दिन सुन रहा था एक क्लिप, वो इनके शेखर गुप्ता, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने जब इसके मुंह से सुना कि पाकिस्तान आर्मी ने भारत से कभी कोई जंग नहीं जीती। इससे कोई पूछे कि सन 48 में पूरा, सन 47-48 में पूरा कश्मीर तुम्हारे पास था। जब हमने ये तकरीबन 40% हमारे पास है आज, जब हमने ये कब्जा किया, ये लिया, तो ये शिकस्त थी। पथरूने छोड़ के ये लोग भागे और बिलाखिर ये इलाका पाकिस्तान के पास आज दिन तक है। सियाचिन की बात उसने की जबकि उसको शर्म चाहिए थी। सियाचिन तय हुआ था, इनके साथ मुआहदा था कि यहाँ फौजें नहीं रखी जाएंगी, लेकिन जिस तरह के बगल में छुरी मुंह में राम राम ये हिंदू का कायदा है, वो खाली जगह पे जाके ये बैठ के मुआहदा तोड़ा। लिहाजा हमने उसके बाद जो कुछ लिया वो लड़के लिया। लेकिन 1965 की जंग, अगर ये थोड़ा सा भी कोई इसमें स्कॉलर की नमक मौजूद है तो इसको उस वक्त का इंटरनेशनल प्रेस जो है उसके निकाल के पढ़ने चाहिए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंडिया से बहुत छोटी है, क्योंकि हमारा जो दिफाई फलसफा है वो कब्जा करना नहीं है बल्कि अपना दिफा करना है। हम अपना इलाका दिफा करना चाहते हैं कि हमारा इलाका न जाए। और अमेरिका अपने मुल्क से हजारों मील दूर आके इधर अफगानिस्तान में जाकर लड़े तो हार जाए, दुनिया की एक सुपर पावर, और हम तो छोटी सी ताकत थे। तो ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे 1200 मील दूर कटा हुआ दरमियान में हिंदुस्तान, उसका हवाला देते हैं। 1965 की जंग का हवाला नहीं देते, जिसमें कि मैं खुद, मुझे याद है कैदी हुसैनी वाले में हमने एक्सचेंज किए, हमने इनके कैदी कई गुना ज्यादा कैदी थे, फिर इनका इलाका वापस किया। पूरी दुनिया के अखबारों में उस वक्त छपा कि इंडियन आर्मी रेटल करके रख दी है, इंडियन आर्मी विड्रॉ करके भागी है। सर, एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में? क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो, आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से। अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी ये अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे गिर पड़ के किसी के पांव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर गए, वो कह रहे जी हाँ जी गोलियां, जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके।